हमारा खेती बाड़ी से संबंधित अगर बिजनेस रहेगा तो खेती भी हमारी अच्छी होगी और बिजनेस भी रहेगा। बहुत अनुभव तो था, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस के तौर पे इसका अनुभव नहीं था। ये सब गाय के बारे में इतना ज्यादा अनुभव तो नहीं था, तो उसमें मतलब कुछ गायों में बढ़िया भी मिली, उसमें कुछ खराब भी। 2 साल के अनुभव में एक चीज तो समझ में आ गया कि हमारे पास अगर बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है तो 18-20 लीटर से कम की गाय नहीं होनी। पहले हमारे दिमाग में एक चीज था कि दूध हमको रिटेल बेचना है, रिटेल बेचेंगे ही तो ही हमको 10 रुपया ज्यादा पैसा मिलेगा। उसमें बाकायदा स्पीकर लगाया और उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया। खेती से रिलेटेड एक बड़ा बिजनेस का सेंटर इसको बनाना है। प्रॉफिट रिजल्ट आने के लिए 3 साल के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि 2 साल में हमारा मतलब रिजल्ट आना शुरू है। लोग मतलब बाजार में आपको ठग देते हैं अगर बढ़िया अनुभव नहीं है तो, वो चीज के लिए सावधान होना चाहिए। इस साल मैंने करीब 6 बीघे में बरसीम बोया था। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं डेयरी फार्म। लगभग इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 साल पहले किया गया था, और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा हैं लगभग 25 सालों तक मुंबई में जॉब किए। तो क्या रीजन हुआ कि वो जॉब छोड़ करके और गांव में आकर के डेयरी फार्म की शुरुआत की। स्टार्टिंग में इनको कौन कौन सी परेशानी हुआ, किस तरह जो है मार्केटिंग पकड़े, इनका रख रखाव कैसे करते हैं, और डेयरी फार्म में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में उनसे जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। जी नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र चौहान, ये ग्राम विनोदपुर तीरा, पोस्ट बगली पिजड़ा, मऊ जिला में है, उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे मऊ डिस्ट्रिक्ट आइए। मऊ डिस्ट्रिक्ट से मऊ जिला का जो जेल है, जेल वाला रोड पकड़ के सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको मिलेगा, वही रोड पे, और जहां मिलता है वहीं पे हमारा डेयरी फार्म है। ये जर्निंग सर हमारा लॉकडाउन के बाद ही शुरू किए इसके, करीब 2 साल अभी हो गया। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद इसको शुरू किए थे, और मतलब उसके बाद से 2 साल अभी कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो इस क्षेत्र में कैसे आना हुआ सर? अब इस क्षेत्र में देखिए, हमारी खेती बाड़ी तो है पिताजी के जमाने से। जी जी। हाँ, हम लोग तो बम्बई में रहते थे, वहीं करीब मैं 25 साल से बम्बई में बिजनेस किया। आज भी हमारा बिजनेस चल रहा है। जी जी। काफी अच्छा है। लेकिन लॉकडाउन लगा तो हम लोग का पूरा बिजनेस 4 महीना पूरी तरह से एकदम बंद हो गया था। तो मुझे ऐसा मन में आया कि क्यों ना हम लोग एक अल्टरनेट बिजनेस करें, कि अगर कभी खुदा न खास्ता ये बिजनेस हमारा, एक बिजनेस अगर डाउन होता है तो दूसरा बिजनेस हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो ये बिजनेस हमको थोड़ा सा ये लगा कि हमारा खेती बाड़ी से संबंधित अगर बिजनेस रहेगा तो खेती भी हमारी अच्छी होगी और बिजनेस भी रहेगा। तो हमने इसके लिए हमारा प्लान हुआ कि डेयरी फार्म का अगर बिजनेस करते हैं तो ठीक रहेगा। देखिए, हमारा बैकग्राउंड किसान से ही है, हमारे पिताजी किसान हैं। हम लोग बचपन में यहीं पढ़े लिखे और किसानी भी किए। तो मतलब मान के चलिए कि 20 साल तक की उम्र में तो हम लोग गाँव में ही रहे और खेती बाड़ी किसानी पूरी तरह से संभालते रहे पिताजी के सपोर्ट में। तो तभी से मतलब इसमें काफी ये तो था, गाय भैंस हमारे पिताजी के टाइम से रहती थी, थोड़ा जो घर के लिए रखते हैं खाने पीने के लिए। तो थोड़ा बहुत अनुभव तो था, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस के तौर पे इसका अनुभव नहीं था। हाँ, लेकिन ये बिजनेस के पर्पज से किया तो मतलब ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमने मान के चलिए कि करीब 10-12 गाय से शुरू किया था। स्टार्टिंग में 10-12 हाँ, 10-12 गाय लेके आए थे। कुछ जुबेरगंज मंडी है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहां से लाए थे, और कुछ गाय लोकल भी खरीदे थे। हाँ, तो मतलब शुरुआत वहीं से किए थे। गाय के बारे में बहुत ज्यादा हमारा अनुभव तो नहीं था। हम लोग पहले रखते थे तो देसी गाय रखते थे। अभी ये सब ब्रीड वाली गाय है, जर्सी है, एचएफ है, साहिवाल है। तो ये सब गाय के बारे में इतना ज्यादा अनुभव तो नहीं था। तो उसमें मतलब कुछ गायों में बढ़िया भी मिली, उसमें कुछ खराब भी निकल गई। हाँ, तो दोनों हुआ। पहले से टारगेट था कि मतलब 15 से 20 लीटर कम से कम दूध रहे, उसके एवरेज में मैंने खरीदा था। तो कोई मान लीजिए 15 से 20 लीटर तक ठीक निकली। कोई ऐसी गाय हुई जो 12 लीटर 14 लीटर पे भी चली गई, उतना नहीं निकला। हाँ, तो दोनों मिक्स रहा हमारे पास। 12-13 लीटर वाली से डेयरी चलाना। हाँ, ये 2 साल के अनुभव में एक चीज तो समझ में आ गया कि हमारे पास अगर बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है तो 18-20 लीटर से कम की गाय नहीं होनी चाहिए। हाँ, इससे कम की गाय अगर आप रखते हैं तो मतलब बढ़िया नहीं है बिजनेस के लिए। तो गायों को लेकर के कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा सर, रख रखाव से लेकर के बीमारियों से लेकर? अब इसमें देखिए, गायों को समस्या मतलब इनको बढ़िया अगर पौष्टिक आहार आप दे रहे हैं तो ज्यादातर इनमें बीमारी भी कम होती है और गाय भी तंदुरुस्त रहती हैं, दूध भी अच्छा देते हैं, इनके बाल बच्चे भी अच्छे होते हैं। हाँ, तो इनका खान पान में बहुत ध्यान देना पड़ता है।
और मोस्टली आपको पौष्टिक आहार देना चाहिए, और दूसरा कि हरा चारा इनके लिए बहुत कंपलसरी है। हाँ, जितना भरपूर मात्रा में इनको आप हरा चारा देंगे आपके जानवर एकदम तंदुरुस्त रहेंगे और उतना ही अच्छा मतलब आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। आप स्टार्टिंग में जो है दूध का मार्केट कैसे पकड़े? शुरू करने के पहले हमारे दिमाग में एक चीज था कि दूध हमको रिटेल बेचना है, रिटेल बेचेंगे ही तो ही हमको 10 रुपया ज्यादा पैसा मिलेगा। तो रिटेल बेचने के लिए हमने पहले तो मऊ हमारा जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से करीब 12-14 किलोमीटर, तो वहाँ हमने प्लान किया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में इसको सिटी में बेचेंगे। तो बहुत सारे स्पॉट हमने फाइनल किया कि ये जगह पे हमारा दूध बिक सकता है, जैसे कोई बढ़िया चौराहा है, छोटा सा मैदान है, कोई मंदिर का जगह है जहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, तो ऐसे बीच में मतलब हम बेचने का प्लान किए। और उसके लिए हमने एक गाड़ी खरीदा मैजिक, और उसमें बाकायदा स्पीकर लगाया और उसका एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया दूध हमारा डेयरी फार्म के नाम से। इसका मैंने ब्रांड दिया है केबीसी डेयरी फार्म, मतलब फुल इसका नाम है किसान बिजनेस सेंटर। ये हमारा प्लानिंग है पूरी तरह से किसान से रिलेटेड, मतलब खेती से रिलेटेड एक बड़ा बिजनेस का सेंटर इसको बनाना है। तो अभी तो हम स्टार्टिंग फेज पे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हमने दिया है किसान बिजनेस सेंटर, और शॉर्ट फॉर्म में उसमें हमने केबीसी डेयरी फार्म किया है। तो ये केबीसी डेयरी फार्म के नाम से हमारा गाड़ी एक तैयार किया, उसमें बैनर वगैरह लगाया और उसका एक ऑडियो भी बनाया है, और स्पीकर बाकायदा एक माइक स्पीकर लगा है, छोटा माइक गाड़ी में। और जहाँ भी जाती है हमारी गाड़ी चौराहे पर खड़ी होती है और वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि हमारा दूध मतलब केबीसी डेयरी फार्म का है, हम बढ़िया शुद्ध दूध लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे मतलब कस्टमर हमारे बनते गए, और कुछ पर्चे भी हमने छपवाए थे फर्स्ट फेस में जैसे स्टार्ट करने के लिए। तो जहाँ भी ऐसे जगह थे अगल बगल के घरों में हमने पर्चे भी बंटवाए थे। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे मतलब कस्टमर बनते गए और लोगों को हमारा दूध अच्छा लगा, तो मतलब और भी कस्टमर बढ़े। 2 साल पहले हमने शुरू किया था तो 40 रुपये लीटर के रेट से शुरू किया था। हाँ, फिर करीब 1 साल के बाद उसको 45 रुपया कर दिया, 45 रुपया, और अभी हमारा दूध 50 रुपया लीटर 3-4 महीने से हम बेच रहे हैं। 50 रुपया लीटर बिक जाता है? जी, बिक जाता है दूध हमारा। एक्चुअली क्वालिटी वाला दूध हम बेचते हैं हमारे यहाँ, मतलब एकदम प्योर क्वालिटी, हम लोग 100% एकदम प्योर क्वालिटी देते हैं। हाँ, और बढ़िया दूध देते हैं। फीड आता है, पशु आहार जो आता है हम लोग खुद बनाते हैं, तो वो जो मार्केट से लाते हैं रेट काफी बढ़ गया है। 2 साल पहले के रेट में आज के रेट में बहुत फर्क पड़ गया है। करीब मुझे लग रहा है कि एवरेज 60-70% रेट जंप किया है। तो उसके हिसाब से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो दूध मतलब हमारा डेयरी से लॉस में हो जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट आपका बढ़ता गया, गायों की संख्या बढ़ाते गए? हाँ जी, जैसे जैसे हमारी मतलब मार्केट बढ़ता गया, डिमांड बढ़ती गई, वैसे हम गाय की संख्या बढ़ाते गए और डिमांड बढ़ रही है, और हमारा दूध भी उसी हिसाब से छोटा बड़ा सब मिला के मुझे लग रहा है कि करीब 50 से ऊपर हमारे पास गाय और बछिया है। हाँ, और मिल्किंग में सर? मिल्किंग में करीब 25 हमारे पास मिल्किंग में है। हाँ, और करीब मान के चलिए कि 10-12 गाय ऐसी हैं जो गाभिन है। हाँ, कोई परेशानी नहीं होती है। कभी अगर मान लीजिए 10-20 लीटर दूध अगर किसी टाइम बच भी गया तो हम लोग उसको पनीर बना देते हैं, पनीर बना के बेच देते हैं। निर्णय तो ठीक है, हम हमारे बिजनेस से संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ खट्टे और मीठे अनुभव भी रहे इसमें। हाँ, काफ़ी बिजनेस में मतलब उतार चढ़ाव तो है, मतलब मेहनत है, काफ़ी जिम्मेदारी है, और बाकी ठीक है। 2 साल में मतलब हम जो ये चीज़ तो हमको पहले भी पता था, इसके हम एक्चुअली बॉम्बे में थे तो हमने ट्रेनिंग लिया था नागपुर यूनिवर्सिटी से। तो हमारा मतलब पहले से था कि हम थोड़ा ट्रेंड हो जाएं इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो वहीं पे हमने ट्रेनिंग लिया। तो जो भी हमारे ट्रेनर आते थे, प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी के, तो एक चीज़ कॉमन सबकी थी कि आप छोटे से स्टार्ट करिए और 3 साल तक आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसका बढ़िया प्रॉफिट रिजल्ट आने के लिए 3 साल के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन हम संतुष्ट हैं कि 2 साल में हमारा मतलब रिजल्ट आना शुरू हो गया, तो हम खुश हैं कि मतलब हम बढ़िया दिशा में चल रहे हैं और हमारा प्रोग्रेस अच्छा है। तो डेयरी सेक्टर में नेगेटिव पॉइंट क्या होता है सर? कहाँ पर लॉस होता है? नेगेटिव पॉइंट होता है कि आपके पास अगर मतलब एक तो पूंजी की कमी है तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि अगर ये जो गाय वगैरह खरीदते हैं, ये खरीदने के लिए आपका थोड़ा सा अनुभव अच्छा होना चाहिए। हाँ, इसमें लोग मतलब बाजार में आपको ठग देते हैं अगर बढ़िया अनुभव नहीं है तो, वो चीज़ के लिए सावधान होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि आपका सेल रिटेल में होना चाहिए। आप होलसेल में बेचेंगे तो आपको फिर बेनिफिट नहीं है। ये समस्या हमारे पास भी आई। एक तो फर्स्ट मतलब पहली बार हमको इसके बारे में अनुभव नहीं था, तो 2-3 चीज उसमें कारण हमको समझ में आए कि सीमन से मतलब ऐसे चांसेस रहते हैं, 50% हमारे हिसाब से चांस रहता है कि रिपीट हो जाती है। सीमन उतना ज़्यादा ये नहीं होता है, तो उसके लिए बुल होना चाहिए, आपके पास सांड रहना चाहिए बढ़िया ब्रीड वाला,
तो सांड से होता है तो ये मतलब मान के चलिए हमारा अनुभव है कि 90-95% रिजल्ट उसका बढ़िया आता है। और उसके बाद में दूसरा चीज़ है कि रिपीट नहीं हो, उसके लिए आपको आपका पशु तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। गाभिन होने के लिए पशु अगर तंदुरुस्त है तो समय से गाभिन हो जाएगा, ये चीज़ हमको समझ में आया। मतलब उसको खाने पीने का जो आहार दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, भरपूर मात्रा में रहे, पशु खा पी के अगर तंदुरुस्त है तो उसमें तकलीफ नहीं आएगी। सेट तो हमने शुरुआत कर दिया था इसको अपने घर से ही, हमारा घर यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, तो मैंने वहीं से शुरू कर दिया था। तो वहाँ से मतलब छोटा सा हमारा मतलब ज़्यादा गाय रखने के लिए जगह नहीं थी और हमको प्लानिंग था कि हमको सेट बनाना है, तो इसको शुरू मतलब कर दिया। पहले से हमको ये था कि सेट बनाना है, एस्टिमेट था, तो बनाने में हमको मतलब 4-6 महीना लगा, तब तक हम इसको घर से ही चलाए और सेट बनने के बाद हम फिर बाद में यहाँ शिफ्ट कर दिए। शेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? 80 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा है। जी, यानी कि 80x60 का है। हाँ, 80x60। 80x60 का है। जी, जो गाय बंधी है सर ये कितना फीट में है? ये 10 फीट हमने रखा है। 10 फीट। इसके बाद नाली है। हाँ, इसके बाद नाली है। जी जी। हाँ, बीच में ये 4 फीट का जगह है जी। और करीब 2.5 फीट का ये इधर नाद बना है और 2.5 फीट का इधर नाद बना है। इधर भी 10 फीट होगा सर? हाँ, उधर भी 10 फीट है, उसके बाद नाली है। उस साइड में भी जो है साइड में भी वो वैसे ही है, 10 फीट है, उधर नाली है। जी जी। हाँ, और इधर भी 10 फीट है और उधर नाली है। और नाद उधर का मतलब इतना वैसा नाद नहीं है, वो नाली वाला नाद है। जी जी। वो थोड़ा कम है, 1.5 फीट करीब। ये पूरा एरिया आप ही का है? हाँ, ये पूरा हमारा ही है। यहाँ पूरा 6 बीघे का हमारा ये मतलब खेत है। हमको ट्रेनिंग में सिखाया भी गया था कि आप फीड खुद बनाइए तो उसमें सबसे बेहतर होता है। जी जी। तो फीड के लिए मैं खुद ही मार्केट से दाना मंगाता हूँ, जैसे जौ हुआ, मक्का हुआ जी, और कुछ दलिया मंगा लेते हैं, दलिया जी। की चुन्नी आ जाती है। जी। खरी मार्केट से लेते हैं जी तेसी और सरसों दोनों खली लाते हैं। जी। और चोकर मार्केट से लाते हैं और उसमें नमक और गुड़ डाल के मिक्सिंग कर देते हैं जी। और मिक्स करके इनको भिगो के खिलाते हैं। तो एक गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? सबका एवरेज फिक्स नहीं है, मतलब दूध के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। एवरेज मान के चलिए कि हम 1/3 इनको देते हैं 1/3 के हिसाब से। मान के चलिए अगर 18 से 20 लीटर तक अगर दूध है तो उसको कम से कम हम 8 किलो 7 किलो के आसपास अनाज दे देते हैं। जी जी। हाँ, फीड देते हैं। हरा चारा मिल जाता है सर सालों भर? हाँ, हरा चारा हमारे पास पहले साल तो हम मतलब नहीं इतना केयर कर पाए थे। जी जी। पहले साल में हरा चारा का थोड़ा शॉर्टेज था, समझ नहीं पाए, लेकिन 1 साल के अनुभव के बाद हमको समझ में आया कि इनको हरा चारा काफी मात्रा में चाहिए, जी भरपूर जी। चाहिए, तो हमने इस साल काफी हरा चारा ये किया था। कितने बीघा में हरा चारा लगाए हैं सर? इस साल मैंने करीब 6 बीघे में बरसीम बोया था। जी। हाँ, और अभी उसके पहले भी मैंने गर्मी के सीजन में बजरी बोया था करीब 4 बीघे तक। जी जी। हाँ, तो वो जो 3 बार कटती है, तो वो चला था, अच्छा था। और इस साल भी बरसीम हमारी अच्छी चली है, अभी भी चल रही है। हाँ, तो वो हरा चारा तो है। अभी मैंने हरा चारा के लिए बाहर से नया बीज मंगाया है जी। जिसका नाम है ग्रैंड किंग ग्रास। जी। ये ताइवान का बीज है। इसको राजस्थान से हमने मंगाया था ऑनलाइन। तो अभी थोड़ा सा बीज मतलब बीज तैयार करने के लिए उसको लगाया हूँ। जी जी। और वो लगभग तैयार हो गया है। तो इसको हम मई में हमारा विचार है कि करीब 2 से 2.5 बीघा और उसकी रोपाई करवाएंगे। जी जी। हाँ, तो ये हरा चारा बहुत बेस्ट है, इसका देखा है, 2 दिन इसको खिला के भी देखा हूँ। जी। काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, उसमें हरा मतलब प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी है और हरा बहुत है। तो आप मानते हैं कि डेयरी सेक्टर में गायों के लिए हरा चारा बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट? जरूरी है ये तो एकदम। हम तो हमारा निजी हमारा अनुभव है कि आप आधा भूसा और आधा हरा चारा इनको खिलाइए, जी जी। आपकी गाय को कभी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जी। हाँ, आप 1 किलो अनाज कम देंगे चलेगा, लेकिन हरा चारा भरपूर इनको मिलना चाहिए। गर्मियों में अब ये गाय थोड़ी नाजुक होती है, इनको पंखा की व्यवस्था करना पड़ता है, मैंने फोगिंग की भी व्यवस्था की है गर्मियों जी जी। में। हाँ, तो मतलब ठीक है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पानी भरपूर पिलाना चाहिए इनको और मतलब थोड़ा ठंडा रहे गर्मियों में, वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेग्नेंट गायों को किस तरह का ध्यान रख रखाव करते हैं सर? उनको अलग से फीड देते हैं या फीड वहीं रहता देखिए, है? मिल्किंग वाली इसमें अंदर जितने हमारी गाय हैं ये सब मिल्किंग में है। जी जी। तो मिल्किंग वाली गायों के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा अच्छा मतलब ये देते हैं चारा और दाना भी ज़्यादा देते हैं। जी जी जी। और जो प्रेग्नेंट होती है उनका थोड़ा दाना कम रहता है, जी। लेकिन उनका भी ध्यान देना पड़ता है। और लास्ट का जो 2 महीना होता है प्रेग्नेंट गाय का, जी। हाँ, ये 2 से 3 महीना जो लास्ट का टाइम होता है उस पीरियड में हम उनको मतलब अच्छा ध्यान। अगर आज के युवा इस सेक्टर में आना चाहते हैं सर, तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? कैसे शुरुआत करें या नहीं करें? कितना मेहनत का काम है?
क्योंकि आप सुने भी होंगे कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है और अधिकांश डेयरियां जो है साल भर में बंद हो जाती है। ये समस्या तो है जी मतलब इसका काफी हमको भी मतलब बोल रहे हैं ना, इतना 2 साल के सफर में काफी खट्टा मीठा अनुभव रहा है इसका। जी जी हाँ, तो 2-3 चीजें हमको समझ में आई कि एक तो मतलब इस सेक्टर में आप आना चाहते हैं तो खुद को मतलब सेल्फ काफी मेहनती आप समझें, जी जी तो काफी मेहनत रहे। और दूसरी चीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको जिम्मेदारी से मतलब करना पड़ेगा। जी जी हाँ, और तीसरी चीज है कि आपके पास बैकअप सपोर्ट थोड़ा होना चाहिए। आप ये सोचेंगे कि हम आज शुरू करें या कल से इसमें कमाना शुरू कर दें, जी तो वो चीज नहीं है, थोड़ा दिन इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी। उसके बाद एक बार आप जब आगे सफल होंगे तो फिर चलते रहेगा फिर। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और ईमानदारी से साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपके दर्शकों को भी हमारी तरफ से नमस्कार।